नमस्कार दोस्तों। हम हिंदी की सीरीज़ में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ पढ़ रहे हैं। ये हमारी तीसरी कहानी है बूढ़ी काकी। थोड़ा इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं। तो ये जो कहानी है 1921 की लिखी हुई कहानी है। इसमें प्रेमचंद का आदर्शवाद और यथार्थवाद का गहरा संश्लेषण दिखता है। इसके केंद्र में जो समस्या है वो वृद्धों की समस्या है। इसमें जो चरित्र है उसके बारे में और बात करनी थी। तो आप भी ऐसा थोड़ा डायग्राम बना सकते हो। जैसे कि बूढ़ी काकी है, बूढ़ी काकी का एक भाई है, कोई भाई था। तो उसका बेटा है बुद्धिराम, बुद्धिराम की पत्नी है रूपा। इनके दो बच्चे हैं, सुखराम और लाडली। लाडली जो है वो बूढ़ी काकी से प्यार करती है। जो ये जो समस्या है वृद्धों की, वो हमें एक दुनिया समानांतर जो कहानी हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी दिखती है, जो कि जिसके संपादक राजेंद्र यादव है। अभी हम बूढ़ी काकी पढ़ रहे हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी की जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा है। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके जो पतिदेव थे वो स्वर्ग सुधारे, कालांतर हो चुका था, बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब जवाब थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक जो आय थी वो 150-200 रुपये के से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी जो अर्धांगिनी थी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच नहीं आई। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहट। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। यद्यपि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता है तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष वह उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता तो बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करती। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं। अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों की गालियाँ देने लगती थी, पर रूपा घटना स्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपना जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की सेवा उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चार पाइयों पर जो मेहमान थे वो विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियाँ लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट वृद्धावली सुना रहा था और कुछ भावक मेहमानों की वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। तो एक अंग्रेजी
अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ार चढ़ रहे थे। एक में पूरियां कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। फिर प्रेमचंद जी उपमा और प्रतीक का उपमा में भी ये यूज़ कर सकते हैं हम क्वेश्चन में, और प्रतीक में भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं ये सेंटेंस। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी बोलते हैं कि बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूरियां नहीं मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई कहाँ भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु ऐसा उनके भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता है, जो रोटियों के हिलाले पड़े हुए हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पूरियां मिलें। यह विचार कर उन्हें रोना है। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक उन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसाले की सुगंधी रह रहकर मन में वापस से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर कर आता था। पूरियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख क्या करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं है। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ाई से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी हो जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल से रखती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। तो कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार करने में कितना विलम्ब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसिनियाँ कहने न लगेंगी। इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी लें अथवा पंखा लेकर झली। वह भी खटकता था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका, इसका भी ध्यान न रहा। पड़ोसी में बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक कैंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या पहाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आप आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती न होती, न जाने किसकी हाड़ी में मुँह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने का नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुँह बाएं फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। कितना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न आ जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए।
बूढ़ी काकी ने न सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगते हुए अपनी कोठी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क को संपूर्ण शक्तियाँ और संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड काट कर आसपास जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। फिर तीसरे अंक में बोलते हैं कि भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई हैं, मेहमान खाने लगे हैं, स्त्रियों ने जैवनार गीत आरंभ कर दिया है। मेहमानों के नहीं और सेवगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक वो सबके सब खा न चुके कोई उठ न सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे, वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कठोर कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इसी विचार पर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचि का सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक पल एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है कि लोग खाने बैठ गए हैं, जेवना गाया जा रहा है। यह विचार वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे, किसी को आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने क्या न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आवेंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूरियां मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुँह झूठा करके थोड़े ही झूठ जाऊंगी। मैं उकड़ू बैठकर हाथों के पास रखती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली भी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि किसी तरह कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूरियां छूटी जाती हैं, इसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ टटका रहा था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंका उठ खड़े हुए पुकारने लगे, यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई, देखो किसी को छूने दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते हुए क्रोध से तिलमिला गए। पूरियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टैटू पकड़ लेता है, इसी तरह लपक उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के झोंके में नष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हदगान पर किसी को करुणा नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों न बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सब खा ले जाएंगे, यदि मैं काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़ियों
कि पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उनका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं आती थी। काकी की को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी से सोने लगी थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हों में आग चूल्हे थे, उनमें आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था और लाडली के दृष्टि द्वार के सामने वाली नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही है। मारे भय के उसने आंख बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ठाठस हुआ। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए कोई बहुत अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए ले जाता है। उसके पैर बार बार पत्थर से टकराए। जब किसी ने उसे पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुए तो किसी को जरा भी आहट नहीं मिलती। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए। उसके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटी वहीं खाती हूँ और कुछ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बुझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कह देने बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए कितनी दुर्गति करने पर उनका पत्थर का कलेजा ने पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तब ही न दी, तब अब क्या देंगी? यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। गिलाने से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कान में आवाज़ पड़ी, काकी उठो, मैं पूड़ी लाई हूँ। काकी ने लाडली को की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी और 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन दोनों थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को और इच्छा को उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जब आऊँगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचनगिरी थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। फिर उसके बाद बार बार होठ चाटते चटकारे पड़ती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु सब जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मंदहांत बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती थीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ नहीं सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधा हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही है जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्थर चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा, यहाँ पे आता है प्रेमचंद जी का मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है वहाँ यहाँ दिखता है। ये लिखते हैं कि बुढ़ापा तृष्णा का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आग लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वानेंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी।
कहीं नीचे तो कहीं तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ अपने पाका में उठे और क्या देखते हैं कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों से पूड़ियाँ के टुकड़े उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक सुखमय दृश्य असंभव था। यहाँ पे वृद्ध समस्याओं का वर्णभेद दिखाई देता है। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। वह दृश्य था जिसे देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार का कोई आपत्ति आने वाली। रूपा को क्रोध नहीं आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंख भर आए। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस तरह प्रत्यक्ष रूप से कभी न देख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन की पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत 1000 रुपये खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात हो चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को यह परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ बुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थीं और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो ये हमारी बूढ़ी काकी खत्म। बूढ़ी काकी का जो कहानी का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने जो व्याख्याएँ आई हैं उनको भी हाईलाइट कर रखा है, तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से हम लाइनें उठा सकते हैं, वो सब मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, वो आपके लिए काम आ सकती हैं। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं आगे वाले वीडियो में, ठीक है। चलो, थैंक यू।